तो देश में रेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। सरकार के तमाम दावों के बाद भी आए दिन हादसे हो रहे हैं और इनमें सफर करने वाले यात्री अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या रेल में सफर करना होगा तो आम आदमी की अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करेगा। कारण ये है कि कल फिर से ये रेल हादसा हुआ उत्तर प्रदेश के गोंडा में, जहां डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डब्बे पलट गए, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई और 31 से ज्यादा यात्री घायल हैं। हालांकि जांच का आदेश दिया गया है। इन सब के बीच ड्राइवर ने दावा कर दिया कि उसने हादसे से पहले एक धमाके की आवाज सुनी थी, जिसके बाद हादसे में साजिश का एंगल भी नजर आने लगा। लेकिन यूपी के पुलिस मुखिया ने इस दावे को खारिज कर दिया। दरअसल कल दोपहर करीब 2:30 बजे ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ तक जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश में गोंडा स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर झिलाही में ट्रेन हादसे का शिकार हुई और उसके 8 से 10 डब्बे करीब पटरी से पलट गए। हादसे के तुरंत बाद जब तक राहत लेकर मेडिकल ट्रेन और राहत बचाव दल पहुंचा, तब तक लोग खुद को और परिजनों को सुरक्षित करने के लिए उलट पुलट चुकी ट्रेन के डब्बों के दरवाजों या खिड़कियों से निकलने की कोशिश करते दिखे। उधर इस हादसे के बाद एक बार फिर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कवच सुरक्षा सिस्टम को लेकर भी सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये मोदी राज में व्यवस्थित रूप से रेल सुरक्षा को खतरे में डालने की एक और गवाही है। तो वहीं इधर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार जवाबदेही सुनिश्चित करे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, कमजोर पटरियों पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की हवाई लूटने में ये हादसे हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने पूछा कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है, ये सरकार कब समझेगी। हादसे के बाद सवाल ये उठा है कि ये हुआ कैसे। जहां रोज भारत में ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज्यादा लोग सफर करते हैं, वहां आखिर कैसे बार बार रेल पर भरोसा भी पटरियों से उतरता जा रहा है। सबसे ज्यादा हादसे ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से ही होते हैं। लेकिन क्या चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पलटने की वजह भी कमजोर पटरी रही या कोई और खामी? इस सवाल का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगा। इसकी जांच होने से पहले ही एक दावा आया है। दावा हुआ कि ट्रेन के लोको पायलट ने कहा कि उसने हादसे से ठीक पहले एक धमाका सुना। इसके अलावा एक यात्री ने भी धमाके की आवाज सुनने की बात कही। हालांकि रात होते होते यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस दावे का खंडन कर दिया और कहा कि कोई धमाका नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोको पायलट और यात्री ने धमाके की आवाज सुनने का दावा किया, वो आवाज आखिर किस चीज की रही होगी। इधर रेल मंत्रालय ने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। रेल मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई। वहीं सीआरएस जांच के अलावा उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।